हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। होपफुली आप लोग अच्छे ही होंगे। आज हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में जानेंगे। नंबर सिस्टम हम लोग क्यों पढ़ते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, नंबर सिस्टम में हम लोग नंबर्स के बारे में जानते हैं कि नंबर आए कहाँ से, क्योंकि मैथमेटिक्स तो नंबर्स का गेम है। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि नंबर आए कहाँ से, दुनिया में नंबर की शुरुआत हुई कहाँ से। हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले दुनिया में नेचुरल नंबर आया। नेचुरल नंबर जिसकी शुरुआत 1 से होती थी, 1 2 3 4 5 एंड उसके आगे कोई सा भी नंबर ले लो आप, तो वो सारे नेचुरल नंबर कहलाए। जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ी तो फिर जीरो की खोज हुई, तो हम लोगों ने 1 के आगे जीरो को इंक्लूड किया और वो सारा नंबर सिस्टम होल नंबर कहलाया। उसके बाद जैसे दुनिया और आगे बढ़ी तो हम लोगों को ये ज़रूरत पड़ी कि हम लोग अपोजिट सिचुएशंस को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि हमें बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है या हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, तो हम लोग कैसे नंबर्स के द्वारा बताएं, कैसे साइंस के द्वारा बताएं कि टेम्परेचर क्या चल रहा है। जैसे कि बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है तो हम लोग कहते हैं कि -30 डिग्री सेल्सियस यहाँ का टेम्परेचर है, या हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है तो हम लोग कहते हैं कि +45 डिग्री सेल्सियस है यहाँ का टेम्परेचर। या कोई चीज़ ज़मीन के ऊपर है तो उसको हम लोग प्लस से डिनोट कर दिया, और कोई चीज़ ज़मीन के नीचे है बिल्कुल गड्ढे में, तो उसको हम लोगों ने माइनस से डिनोट कर दिया। तो इस टाइप से हम लोगों की लाइफ ईजी हो गई। और फिर जैसे दुनिया आगे बढ़ी, जब हम लोगों के पास में इक्वेशंस आने लग गए, इक्वेशंस को हमने सॉल्व किया, तो हमने पाया है कि हमारे पास में -1/2, -3/4, -6/7 इस टाइप्स के भी नंबर आने लगे। तो हम लोगों के पास में इस टाइप्स के नंबरों के लिए कोई नाम नहीं था। तो फिर हम लोगों ने इन नंबर्स को भी अपने नंबर सिस्टम में इंक्लूड किया, जिसको हम लोगों ने रेशनल नंबर का नाम दिया। रेशनल नंबर वो नंबर कहलाते हैं जिनको हम लोग P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। P/Q के फॉर्म में लिखने का मतलब ये हुआ कि P और Q कोई भी इंटीजर्स हो सकते हैं, बस उसमें Q की वैल्यू हम लोग 0 नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि अगर Q की वैल्यू हम लोग 0 लेंगे तो डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा और पूरा का पूरा नंबर वो अनडिफाइंड हो जाएगा, जो कि मैथमेटिक्स में बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। तो बस हमें एक ही कंडीशन को ध्यान में रखना है कि हमें Q की वैल्यू 0 नहीं रखनी है। तो इस टाइप के नंबर को हम लोगों ने रैशनल नंबर कहा। तो कहने का मतलब ये है, कोई भी नंबर हो, नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, इंटीजर्स हो, कोई भी नंबर हो, वो सारे के सारे रैशनल नंबर कहलाने लग गए, क्योंकि तीनों के तीनों नंबर्स को हम लोग रैशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। बात यहीं पर ख़त्म नहीं हुई। जब हमारे मैथमेटिशियंस ने और डिस्कवरी की, तो उन्होंने पाया कि कुछ ऐसे भी नंबर्स होते हैं जिनको हम लोग P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ऐसे कौन से नंबर होते हैं आखिर में जिनको हम लोग P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते? तो वैसे नंबर जिनका डेसिमल एक्सपेंशन अगर हम लोग करें, जिनको अगर हम लोग डेसिमल फॉर्म में लिखें तो वो कभी टर्मिनेट होते नहीं है। कहने का मतलब वो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग नंबर होते हैं, जिनका अंत है ही नहीं। उनको डिवाइड आप करते जाओ, वो नंबर और आगे बढ़ते ही जाएंगे। उनको डिवाइड करते जाओ, वो नंबर और आगे बढ़ते जाएंगे। उनका कोई भी एंड नहीं है, वो कभी स्टॉप होते ही नहीं है। तो ऐसे नंबर्स को उन्होंने इरेशनल नंबर कहा। इरेशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनकी एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं मालूम है। हम लोग कभी भी ऐसे नंबर की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, एज फॉर एग्जांपल, हम लोग पाई को लेते हैं। कभी भी हम लोग पाई के बारे में करते हैं तो हम लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है कि पाई की वैल्यू 3.14 आप लोग लें,
क्यों? क्योंकि कभी भी इरेशनल नंबर की एग्जैक्ट वैल्यू मालूम हो ही नहीं सकती है। वो एक ऐसे नंबर होते हैं जिनको आप डिवीज़न करते जाओ वो आगे बढ़ते जाएंगे, डिवीज़न करते जाओ वो आगे बढ़ते जाएंगे, तो उनकी एग्जैक्ट वैल्यू कभी हम लोग फाइंड कर ही नहीं सकते। लेकिन वो हमारे नंबर्स तो होते हैं ना, वो हमारे नंबर सिस्टम में हैं, तो उनको यूज़ तो करना ही पड़ेगा। अब यूज़ करना पड़ेगा, हमारी मजबूरी है, क्योंकि हम लोग कैलकुलेशन में हम लोग नहीं जानते कि कौन से नंबर के साथ में हम लोगों को प्ले करना है, कौन से नंबर का यूज़ करना है। तो इसका सॉल्यूशन क्या निकाला गया? इसका सॉल्यूशन ये निकाला गया कि भाई इरेशनल नंबर कभी भी अगर हम लोग इनकाउंटर करें तो उनकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू को हम लोग को लेना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग एग्जैक्ट वैल्यू ले नहीं सकते। लेकिन नंबर तो वो भी होते हैं, तो उनको हम लोग छोड़ भी नहीं सकते, तो उन नंबर्स को छोड़ नहीं सकते। इस वजह से हम लोगों ने इरेशनल नंबर्स को भी अपने नंबर सिस्टम में इंक्लूड किया, क्योंकि वो नंबर होते तो हैं, बस उनकी एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं मालूम होती। अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम लोग लेके उस नंबर्स का हम लोग यूज़ करते हैं। हम लोग नंबर सिस्टम में एग्जैक्ट पॉइंट भी नहीं डिनोट कर सकते ऐसे नंबरों के लिए, क्योंकि जब हमें एग्जैक्ट वैल्यू मालूम ही नहीं है तो हम लोग एग्जैक्ट पॉइंट कैसे सर्च कर पाएंगे कि इनकी जगह ये ही है। लेकिन नंबर सिस्टम की कंटिन्यूटी को मेंटेन करने के लिए इरेशनल नंबर्स को भी हम लोगों ने नंबर सिस्टम में इंक्लूड कर रखा है। बस यही है कि इनकी एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं मालूम है, इसलिए हम लोग एग्जैक्ट पोजीशन इनकी नहीं बता सकते हैं कि भाई ये यहाँ पर लाई करेगा, लेकिन वो हमारे नंबर सिस्टम में एग्जिस्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने जाना कि नंबर सिस्टम होते क्या है, उनका क्या यूज है। मेन फोकस हम लोगों ने इरेशनल नंबर पे किया। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसे नंबर हैं जिनकी हमें हरदम अप्रोक्सीमेट वैल्यू ही लेनी पड़ती है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को आज नंबर सिस्टम का डर ख़त्म हो गया होगा कि नंबर सिस्टम होते क्या है, आखिर में इरेशनल नंबर्स जो होते हैं उनको हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, उनकी क्या यूटिलिटी है, उनका क्या सिग्निफिकेंस है।